वो बहुत गजब की बात है कि भाई तुमने शास्त्रों का ज्ञान किया, उससे किस प्रयोजन की सिद्धि करी ये बताओ। ये तो बहुत ही अच्छा ले रहे थे। क्या ले रहे थे भाई? एक तो टोडामल जी साहब का उदाहरण दे रहे थे वो कि टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में बात लिखी है कि बहुतायात जीवों का जगत में जो 90% 95% जनता है उसका बहुभाग जीवन तो पाप परिणति में चला जाता है। सब तो बेचारे केवल कमाने खाने में और मरने भोगने में ही चले, उनको तो काय का शुभ काय का अशुभ क्या लेना देना। समझ में आया? अब जो 5% बचा ली है अपन ने, मान के चलो, तो हमें 5% में से कभी शुभ और कभी अशुभ, कभी शुभ और कभी अशुभ, और उसमें भी ऐसा ले लो कि 90% अशुभ और 10% शुभ। समझ में आया? उन विचारों का जीवन 4.5% उसमें ले लो, अब आधा % बचा। अब आधे में से किसी का 90% शुभ और 10% अशुभ उसमें चला जाता है। अब उसका भी पॉइंट वन ले लो। कोई बिरला ऐसा होता है जिसे ये बात समझ में आ पाती है शास्त्रों को पढ़ के, स्वाध्याय को सुनकर, कि जे शुभ अशुभ भाव एक समान है, बंध के कारण है, संसार के कारण है, दुख के कारण है, और ये आत्मा के नहीं है और ये आत्मा नहीं है। ये बात कितनों को सुनने मिलती है? पॉइंट वन। ठीक। अब उसमें गुरुदेव ले रहे थे बहुत मार्मिक बात कि शास्त्रों को पढ़कर ऐसे प्रवचन आदि महाभाग्य से सुनने मिल जाए तो मैं ज्ञाता हूँ, समझ में आया, और राग आदि से भिन्न हूँ, ऐसे अपने प्रयोजन की सिद्धि तो ना करें। समझ में आया? ऐसी अनुभूति तो ना करें और शास्त्र ज्ञान को प्रशंसा के लिए उपयोग करें, मान सम्मान के लिए उपयोग करें। उस शास्त्रों को, ज्ञान को दूसरों को पढ़ा के प्रसिद्धि पाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा विद्वान, मेरे कारण देखो इतने लोग प्रवचन सुनते हैं, मेरा नाम पूरी दुनिया में है, और मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, और मुझे आत्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझ में आती है, और मैं करणान योग में भी बहुत जानता हूँ, ऐसा करे सो वो क्षयो सम ज्ञान में लुट गया, मिथ्या दृष्टि है। अब देखो कितनी ये आत्मा कितना दुर्लभ है, समझना मेरी बात। पहले तो उसको ये देखो कि वो शुभ अशुभ भाव में ही जीवन चला जाना है। कोई महाभाग्य से उसको ये बात सुनने मिल जाए तो सुनकर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता, ढोल बजा बजा के। ये बात तुम जानते हो? है अरुण जी? कुछ नहीं पता तुम्हें? भाई साहब आत्मा समझो। तो इसमें इससे ये बात कि मैंने कुछ अलग बात जानी है, मेरे पास कुछ अलग बात है, इसका अहंकार कर लेता है और दूसरों के सामने उसका प्रदर्शन करता है और सबको मिथ्या दृष्टि समझता है। ये सब मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि। इन्हें कुछ खबर है क्या? और अपने को सम्यक दृष्टि समझता है। बोलो। और फिर दूसरी धुन चढ़ जाती है, अगर सेठ बेट हो, पंडितों को तो पढ़ाने का रस और सेठियों को पढ़वाने का रस। संस्था बनाओ और बड़ी बनाओ और मंदिर बनाओ, एक करो, वो बोलते बराबर जाएंगे। सुबह सुबह भाव सब एक समान है, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन अंदर में प्रयोजन तो वही चल रहा है संसार का, आत्मा का तो प्रयोजन चल ही नहीं रहा। तो आज आप जो गुरुदेव ले रहे थे कि भैया शास्त्र ज्ञान पढ़ के जो आत्मा का ज्ञान हुआ, स्वरूप की खबर पड़ी, उसमें तेरे को भेद ज्ञान करके ज्ञाता रूप रहना, ये पुरुषार्थ है। धर्म और कुछ नहीं है। बार बार फिर कह रहे हैं, धर्म और कुछ नहीं है। तुम जितनी देर ज्ञाता स्वभाव में रह गए, राग देश कसाय से बच गए, बीत राग भाव रूप परिणमित हो गए, बस वो धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी धर्म के नाम पर चलने वाला प्रोपगेंडा है, वो धर्म नहीं है।
वो सब चलता, धर्म के मंदिर बनवाओ, पूजा करो, भक्ति करो, तीर्थ वंदना करो, अभिषेक करो, समाज को जोड़ के रखो, शास्त्र छपवाओ, शास्त्र पढ़ाओ, घर घर पहुंचाओ, घर घर पाठशाला, ये सब सामाजिक व्यवस्था है। ये कोई धर्म का कारण नहीं है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। देखो, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, समझना मेरी बात, कोई नहीं जानता मेरे को, और मैं वहाँ शांति से बैठकर ना तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति करता हूँ, घबराना नहीं, अभी ना कोई मंदिर आ रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं वहाँ रहकर वीतराग भाव रूप पढ़ने में धो रहा हूँ, तो मैं धर्मात्मा हूँ कि नहीं? और तुम बहुत बड़े स्वधर्मेंद्र की बोली लेके बैठे हो, और बहुत बड़ा जलसा चल रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान आए हैं, और वहाँ तुम्हारी परिणति में राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं चल रहा है, तो तुम कितने धर्मात्मा हो? लेकिन मज़ेदार बात, आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, आपको कौन से धर्म में रस है? वो स्वधर्मेंद्र वाले धर्म में रस है कि तुम्हें शांति से एक घर में कोने में बैठकर वीतराग भाव रहना धर्म दिखाई देता है? बोलो, अपन को धर्म कौन सा दिखाई देता है? अगर दोनों में से चुनना हो तो अपन कौन सा चुनते हैं, अथवा चुनने में की कौन सी कोशिश करते हैं? धमाधम धर्म वाला, बोलो। अपन वास्तव में सम्यक दृष्टि के पास जाना चाहते हैं, ज्ञानी के पास जाना चाहते हैं कि जहाँ अपनी ख्याति, अपनी प्रशंसा, अपना लौकिक प्रयोजन सदे, अपन वहाँ जाना चाहते हैं। अपने अपने को चेक करो, पर उसमें क्या बात है। अभी देखो, कहीं कोई शिविर लग रहा है और हमने तुमसे कहा कि चलो शिविर में बढ़िया विद्वान आए, अरे यार प्रवचन तो अपन सुन नहीं लेंगे घर में, और क्या होता है, सब बेकार की बातें हैं, अपन को तो कहीं नहीं जाना, अपन तो घर में अच्छे हैं, ठीक है, अपन तो यही प्रवचन सुनो बढ़िया। और उसी शिविर में तुमने 51,000 रुपये दिए और तुम्हें उद्घाटन समारोह का क्या बना लेते हो तुम लोग, आमंत्रणकर्ता वगैरह, तो वहाँ पर फिर जोड़ते हो। और हमने कहा क्यों उद्घाटन करने जा रहे हैं? अरे अब धर्म का काम है, जाना पड़ता है, जाना चाहिए, अपने ही लोग। ये तुम जो मायाचार कर रहे हो रात दिन, तो तुम इधर से उधर बात घुमा रहे हो, कभी सोचा अपन किसको समझा रहे हैं? तुम क्या सोच रहे, दीदी क्या सोच रहे अपन, कि अपन दूसरे को समझा रहे हैं? भैया दूसरे को नहीं समझा रहे, तुम दूसरे को क्या लेना देना है तुमसे? जो तुम्हें चतुराई बताया, आप क्या सोचते हो दूसरा तुम में इंटरेस्ट ले रहा है? भाई साहब, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, उसे तुम जाओ तो और नहीं जाओ तो उसे क्या लेना देना? और तुमने उसको समझाने के चक्कर में ये मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए तुमने जो ये मायाचार किया, जिस प्रयोजन से तुमने किया इंजीनियर साहब, उसका फल तो 0/0 है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में पहले ही से सब कुछ समझता है। तुम भले ही ये सफाई दे रहे हो, समझे, वो तुम्हारे बारे में 100%। एक बात बताओ, हम सब यहाँ एक दूसरे के बारे में पूरी अंदर से राय बना के बैठे हुए हैं कि नहीं? कि तुम मेरे बारे में कुछ पूछते हो और मैं कुछ बताता हूँ तो कुछ राय बदलते हो क्या मेरे बारे में? भाई आपने बोला कि अरे धर्म का काम है, तो मैं थोड़ी तुम्हारी बातों में आने वाला हूँ। जब तुम पीठ फेरोगे तो हम कहेंगे देखो कितना झूठ बोलता है, बोलोगे कि नहीं? तो तुम्हारे ये मायाचारी करने से क्या फ़ायदा हुआ? और उसकी जगह तुम सीधा बोलते, भैया मैं तो मान कसाई के लिए जा रहा हूँ, समझ में आया, मुझे कोई धर्म भरम से कोई लेना देना नहीं है, 51,000 रुपये दिए, उसके बदले में तिलक और क्या माला चाहिए है, ठीक है, इसलिए जा रहा हूँ, बाकी प्रवचन तो मैं आपके सुन ही लेता हूँ। तो बिल्कुल ईमानदार रहोगे तो तुम देखना, जितना आदमी ईमानदार बनता है उसकी आत्मा में उतनी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, उतने उसके अंदर दृढ़ता आती है, क्योंकि डरता नहीं, फिर उसको निर्भयता आती है। लोग कहते हैं कि साहब आप ऐसी बातें करते हो,
आपको डर क्यों नहीं लगता? भाई डर उसे लगता है जिसको कोई महत्वाकांक्षा हो, जिसको अंदर में ये प्रयोजन हो कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो समाज बुरा मान जाएगी। तो समाज बुरा मानेगी तो क्या कर लेगी अपना? भाई समाज बुरा मानेगी तो क्या कर लोगे तुम मेरा? भाई मुझे फांसी पे तो चढ़ा नहीं सकते, भाई यही कर दोगे कि मेरा प्रवचन सुनना बंद कर दो। भाई वो क्या कर सकते हो तुम? या मुझे बुलाओगे नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई बड़े कार्यक्रम हो रहे होंगे तुम माने। मज़ेदार बात है, जब मुझे वो महत्वाकांक्षा नहीं है तो मुझे डर नहीं है। अगर मुझे वो महत्वाकांक्षा होती, देखो एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे कहानी? महत्वाकांक्षा की कहानी, समझ में आया? एक बार शैतान होता है ना, शैतान माने मिथ्यात्व, ठीक है नहीं? तुम इस भाषा में समझो ना, तुमको शैतान फैतान कहाँ से आए? मिथ्यात्व था। मिथ्यात्व क्या? सेनापति कौन है? सब उसके हैं ना अपने अपने, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्षा भाव, ये सब उसके सेना है उसकी। उसके सब, कोई सेनापति है, कोई मंत्री है, कोई कोषाध्यक्ष है, उसकी टीम है, उसकी पार्टी है। एक दिन मिथ्यात्व को जो है बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, और उसने अपने सारे सेना को, अपने सारे मंत्री संतरियों को बाज़ार में नीलाम करने की सोची कि सबको बेच दो, मुझे किसी को नहीं रखना। तो खरीदार तो मिल ही जाते, तो मान खड़ा हो गया, क्रोध खड़ा हो गया, लोभ खड़ा हो गया, मायाचार खड़ा हो गया, परिग्रह खड़ा हो गया, हिंसा खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए। तो वही सब बिकने लगे। तो एक कुरूप औरत, समझ में आया? एकदम कुरूप, दांत बाहर निकले, बूढ़ी सूढ़ी, बहुत समझ में ही नहीं आ रही, उसको देख के लोगों को लेने का भाव ही नहीं आ रहा। और उस पर तख्ती लगी थी हाईएस्ट प्राइस की, माने सबसे महंगी बिकने वाली वही बूढ़ी औरत थी, और उस पर लगी थी हाईएस्ट तख्ती। तो भाई सबने, जो खरीदार थे, सबने सोचा इसको इतना महंगे में क्यों बेच रहे हो, कितनी कुरूप है, इसको कौन खरीदेगा? तो वो मिथ्यात्व के पास गए और मिथ्यात्व से बोले कि ये क्या चीज़ है भाई, हम इसको तो नहीं पहचानते, क्रोध को पहचान गए, मान को पहचान गए, ये कौन है? उसने कहा, मिथ्यात्व ने, ये मेरा राइट हैंड है, असली तो मेरा राज्य का कारण यही है, तो मैं सारी दुनिया पर राज्य करता हूँ, सारी दुनिया मेरे बस में है, उसका कारण ये है। इसका नाम जानना चाहोगे? तो सबने कहा जरूर जरूर। बोले इसका नाम है महत्वाकांक्षा। इसका नाम क्या है? हम सब जो दबे हुए हैं, हमारे अंदर जो भय है, जो डर है, जो हम समाज से डरते हैं, तो किस बात से डरते हो? क्योंकि हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। अंदर में मेरा ये ऐसा करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब अंदर में कल्पनाएं कर रखी हैं। अगर मैंने समाज के खिलाफ बोला तो फिर समाज वाले नहीं बुलाएंगे, तो वो सबको खुश रखना चाहता है, इसलिए बेचारा सब जगह दबा हुआ रहता है, सब जगह डरा हुआ रहता है, कहीं बोलता नहीं, समझ में? सब जगह हाँ जी करता रहता है। तो ये जो अपन ईमानदार नहीं है, उसका मात्र कारण क्या है कि अपने आपन को भविष्य में हमारी इज्जत बनी रहे, लोग हमें बुलाते रहे, लोग हमें पूछते रहे, ये जो महत्वाकांक्षा हमारे अंदर चल रही है, इसी के कारण हम हमेशा जीवन भर मायाचार। ये मायाचार क्या है? लोगों के सामने अच्छे बनने का ढोंग सबसे बड़ा मायाचार है। नहीं समझ में? अपन धार्मिक है नहीं, फिर भी धार्मिक दिखना चाहते हैं, ये कारण क्या है? तो क्या ले रहे थे अंतिम पॉइंट गुरुदेव श्री के, शास्त्र ज्ञान से भी अगर ज्ञाता के प्रयोजन की सिद्धि नहीं की और केवल शास्त्रों का ज्ञान ख्याति लाभ पूजा के लिए किया तो वो भी अज्ञानी है।